आज हमारे साथ मेयर प्रत्याशी भृगुनाथ भगत जी हैं। तो आइए आज उनसे जानते हैं कि यहाँ जो कई सारे दिग्गज मैदान में है तो उनके बीच वो कहाँ अपने आप को पाते हैं। तो थोड़ा बताइएगा कि अभी शेखर अग्रवाल जी झामुमो से हैं, भाजपा से संजीव अग्रवाल हैं और भाजपा से आप भी हैं, लेकिन आपने अपना अलग कदम उठाया है। तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं मैदान में? जोहार पत्रिका के सभी को नमस्कार। 23 तारीख को महापौर का चुनाव होना है और मैं महापौर मेयर प्रत्याशी के रूप में लोगों के बीच जा रहा हूं और लोग हमें काफ़ी अपना सहयोग और आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है। जहाँ तक कारपोरेट घराने के लोग मैदान में उतरे हुए हैं, उन लोगों का सेवा से कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई उन्होंने कोई आंदोलन किया है, ना ही कोई समस्याओं के लिए जनता के सुख दुख में किसी भी प्रकार का कोई भागीदारी उन लोगों का नहीं है। वो लोग सिर्फ चुनावी मेढक हैं, चुनाव में उतरते हैं, पैसे का खेल खेलते हैं, भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं, 2-3 करोड़ 4-5 करोड़ खर्च करते हैं और भोली भाली जनता को अगर गुमराह करने में कामयाब हो गए, अगर वह मेयर बन जाते हैं तो वह भ्रष्टाचार को काफ़ी बढ़ावा देंगे। जो उन्होंने खर्च किया है चुनाव में वह सूद समेत निकालने का प्रयास करेंगे, 500 करोड़ से ज़्यादा वो निकालने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे लोगों को जनता नकारेगी, क्योंकि जनता जानती है कि वैसे लोग को ही चुनना है जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसका पृष्ठभूमि आंदोलन की पृष्ठभूमि रही है। हमेशा से पानी, बिजली, सड़क, मूलभूत सुविधाओं के लिए जो व्यक्ति हमेशा संघर्ष करके सड़कों पर उतरने का काम करता है, वैसे व्यक्ति को ही जनता चुनेगी। क्योंकि जनता का आशीर्वाद पिछले चुनाव में भी मुझे मिला और उसी के दम पर इस बार भी मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल बना हुआ है। मैं कोई धन्ना सेठ नहीं हूँ, ना ही मैं कोई कारपोरेट घराना से जुड़ा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कर्मठ सिपाही हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी के पिछले 30 सालों से पूरे ईमानदारी से सेवा की है और उसी सेवा के लिए मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। वैसे लोग भी आए हुए हैं जिसे जनता जानती नहीं है, जनता समझती नहीं है, और वैसे लोग आ गए हैं अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता बता रहे हैं, लेकिन इस पार्टी में कार्यकर्ता तक उन्हें नहीं पहचानते। वैसे लोग आज जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं आपका सुख दुख का साथी बनूंगा, आपकी समस्याओं का निराकरण के लिए मैं आगे आऊँगा। ऐसे लोग जो जनता को गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों को जनता इस बार मुखी खिलाएगी, क्योंकि जनता जानती है कि ये लोग सिर्फ चुनाव में आते हैं। असली सेवक और असली साथी वही है जो हमेशा सड़कों पर रहता है और हमारे सुख दुख को समझता है, हमारे साथ हर सुख दुख में उनकी भागीदारी रहती है। इसलिए ऐसे लोग को ही जनता पसंद करेगी। धनबाद की 3 ऐसी समस्या और उनके समाधान अगर आप मेयर बनते हैं तो कौन सी होंगी? सबसे पहले समस्याएं हैं, पानी की समस्या है। तो मैं मेयर बनते ही 2000 लीटर प्रति घर को कर मुक्त शुद्ध पेयजल देने का काम करूंगा। 1 रुपये में नक्शा पास करके दिखाऊंगा और 2000 रुपया प्रति घर मुखिया को 2000 रुपया में विकास भत्ता देने का काम करूंगा, ताकि लोगों का विकास हो। जनता आपको क्यों चुने? जनता इसलिए चुनेगी क्योंकि जनता जानती है कि हमारी आंदोलन की पृष्ठभूमि रही है। मैं राजनीतिक पार्टी में रहने के अलावा नॉन पॉलिटिकल फंड से भी कई आंदोलन किए हैं। जनता को पता है कि मेरे MPL में हमने जो आंदोलन किया था, उसके बाद उन लोगों वहाँ पर एक मदन डी थर्मल पावर का निर्माण हुआ, जहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों से 50,000 लोगों को रोजगार मिला। मैं वहाँ भी जाकर आंदोलन करने का काम किया हूँ। एक लास्ट में आपसे बोलेंगे, जनता से आप क्या अपील करेंगे? जनता से मैं यही अपील करूंगा कि आप इन पैसे वालों को पहचानिए जो आपको गुमराह करेंगे, पैसे का खेल खेलेंगे, जात धर्म में बांटने का काम करेंगे। आप अपने सेवक को चुनिए जिसे आप जानते हैं, जिसे आप समझते हैं, जिसकी पृष्ठभूमि जन सेवा की रही हो, वैसे लोगों को ही चुनें।